हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं और नया पार्ट के साथ आ चुके हैं। पार्ट नंबर है 2, बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। इस वाले लेक्चर में पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। बेसिक मतलब ये है कि छोटी छोटी नॉलेज जी बच्चे इग्नोर करते जाते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने चाहते हैं। देखिए, आपको हम ये बताते मेरे भाई कि आप अगर बेसिक पढ़ते हैं पहले, तो ये पहले तो आपको ये नॉलेज होगा। आगे चल के बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम या कोई आगे चलेंगे क्लास में, तो आपको कोई पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो उसके बारे में आप नहीं जानते रहेंगे तो कैसे बताएंगे आप। डायरेक्ट सॉल्यूशन करने से थोड़ी हो जाता है, नॉलेज भी होना चाहिए, ये भी बात है। एक्सरसाइज तो सॉल्व करेंगे ही। देखिए, पहली बात, अगर बेसिक पढ़ते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज में 60% आपको आने लगेगा। 60% हल सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन, बचेगा 40% तो आपका न्यूमेरिकल का काम है, ठीक ना। तो चलिए छोटी छोटी चीज सीखते हैं। पहले एक लेक्चर में हम पहले बेसिक सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो पहले हम मेरे भाई क्या करेंगे, बहुपद इससे देखिए थोड़ी थोड़ी बात बताते चलेंगे। बहुपद, बहुपद में क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि बहुपद कैसे बनता है मेरे भाई। उस टर्म पद जानते हैं, पद जो चर और अचर से मिलकर बनता है। छोटी छोटी बातें बताएंगे पहले, फिर उसके बाद ये सब डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए चर समझिए, यहां हम लिख देंगे चर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, इतना पता है आपको। यहां लिख दिया मैंने वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक ना। ये सब आपको मुझे मालूम है, अगर आता है तो ठीक मेरे भाई, नहीं आता है तो सीख लेना है कि नहीं। अगर आता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, फिर वीडियो देखने स्टार्ट करो। अगर नहीं आता है, ये छोटी छोटी चीज सीख के जाओ तो बेटर रहेगा, कि नहीं। ये बात हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी आपके ही जैसे तेज बच्चे नहीं है, सभी आप ही के जैसे कमजोर बच्चे नहीं है। बात दोनों है ना। अगर कमजोर है तो मेरे भाई ये सब चीज सीख लीजिए, अगर तेज है तो मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। आपको जैसे मन वैसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया चर, ये मैंने लिख दिया चर। देखिए चर क्या होता है, अल्फाबेट की लेटर जैसे ABCD ऐसे करके कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, ABC ऐसे डॉट 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 XYZ, ठीक है ना, XYZ। ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं, चर होते हैं। इनका मान बदलता रहता है, इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। कभी x का मान 2, कभी 3, कभी 4, ऐसे बदलता रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं चर, वेरिएबल बोलते हैं। बात समझ गए। जैसे x का मान कभी 3 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, बदल रहा है ना, तो वो हमारा चर है। आवाज कम करो। फिर उसके बाद अचर, फिर उसके बाद अचर आता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कांस्टेंट में हमारा क्या होगा, अचर, मतलब वो चर नहीं रहे। ये बात क्लियर है। अचर का देखिए एग्जांपल, 3, 4, 5, कोई नंबर 5/6, कोई नंबर ले लें हम रूट में भी 7। देखिए ये सब नंबर हमारे क्या है ना, अचर है। इनका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। 3 है तो 3 ही है जी, कहीं और लिख दो चाहे किधर भी लिख दो 3 ही रहेगा। अगर 4 लिख दिए तो 4 ही रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है। अगर 5/6 भी लिख रहे हैं तो ये भी कभी नंबर बदलने वाला नहीं है, 5/6 ही रहेगा। बात समझे। अगर ये देखिए रूट में 7 है, ऐसा भी नंबर हमारा क्या है, कभी भी बदलने वाला नहीं है। ये हमारा ये क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। इसको कांस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अचर, ठीक। इनसे मिला के हमारा बनता है क्या, बहुपद बनता है, बहुपद, ठीक है ना। तो चलिए छोटी छोटी बातें आपको बताते चलेंगे नीचे से। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चर और अचर समझ गए। अब देखिए पहले आपको और हम बता दें, टर्म, पद, पद क्या होता है मेरे भाई, पद के प्रकार होते हैं, ये सब कक्षा 9 में पढ़ा है आपने। पद क्या होता है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ये सब आपने पढ़ा है। अब चलिए थोड़ा थोड़ा हम बताते चले जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई ये सब बहुत ज्यादा बताने से ठीक है, ये सब पूरा बताना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, बढ़ाते जाइए, और जिसको नहीं आ रहा है मेरे भाई हर चीज सीखता जाए। देखिए पद हम बता रहे हैं, पद इसको बोलते हैं टर्म्स, ठीक, टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ सीखते जाइए नीचे। जैसे हम ना टर्म में क्या होता है, एक चर होता है, एक अचर होता है ना। चर और अचर से मिलकर बनता है वो पद होता है हमारा। आप याद रखिए, जैसे हम 4x लिख दें, ये हमारा एक पद का चर हो गया, एक पद हो गया, एक पद हो गया। अगर हम यहाँ पे एक पद हो गया, इसी तरह 5x² लिख दिए तो ये एक पद है,
चर और अचर से मिलकर बना है एक पद है। क्लियर? बस जिसमें केवल एक साइन हो, जिसमें केवल एक साइन हो, मतलब गणितीय संक्रिया केवल एक हो। जैसे प्लस है, देखिए इसमें प्लस है, एक ही प्लस है, इसमें प्लस है, एक ही प्लस है। अगर यहां लिख दे माइनस का 3x क्यूब, देखिए ये भी हमारा एक पद है, एक गणित संक्रिया है ना, इसमें एक गणित का साइन एक है, केवल माइनस है, ये एक पद का हो गया। अब देखिए, अब हम यहां लिख दे 5x², अब प्लस 3x, इस 3x के पावर क्यूब लिख दिए, ऐसे क्यूब है। देखिए यहां से यहां, देखिए यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस का साइन कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ एक प्लस है तो ये एक पद ये है, एक पद ये है, हमारा दो पद का ये हो गया। समझ रहे हैं? ये दो पद हुए, दो पद हो गया, ऐसे समझ गए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम लिख दिए माइनस का 3x³ अब प्लस का लिख दिए 4x² ना, तो ये हमारा देखिए माइनस है तो यहाँ पे एक पद ये हो गया हमारा, ये प्लस है एक पद ये हो गया, तो हमारा ये द्विपद हो गया। एक पद है तो द्विपद हो गया। समझ रहे हैं? ऐसे द्विपद, एक पद, ये द्विपद, त्रिपद, ये हम क्लास 9 में बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम जानकारी यहाँ दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक, चलिए थोड़ा सा और देखिए त्रिपदी। देखिए त्रिपदी कैसे हो जाएगा कि 5x², देखिए यहाँ एक प्लस है, एक पद हो गया, प्लस 3x दूसरा पद हो गया, यहाँ लिख दिए हम 5, ये देखिए ये 3 पद वाला हो गया, हो गया कि नहीं? 3 पद वाला, 3 त्रिपदी हो गया, 1 2 3। समझ रहे हैं? इसी तरह चतुर्पद हो जाएगा तो ये 4 वाले हो जाएंगे, तो 4 पद हो जाएंगे तो चतुर्पद हो जाएगा। क्लियर? बस बेस्ट। अब देखिए, अब हम आपको बता दें बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक कैसे बोलते हैं? देखिए जैसे हम 5x² लिख दिया, प्लस 3x यहां लिख दिया हमने 3x, अब प्लस का 4। ठीक, ये हमारा क्या है? अचर है, अचर है। ये हमारा क्या है पता है? ये इसको हम बोल दे एक 3x, ये पूरा को बोल दें तो ये हमारा एक पद है। याद रखिए, छोटी छोटी बातें पूरी बताएंगे हम। 3x ये हमारा क्या है? एक पद है। अगर इसमें हम एक एक की बात करेंगे तो ये हमारा x क्या है? चर है। क्या है? चर है। ये हमारा 3 क्या है सर? अचर है, अचर है। समझ गए? अब ये इसमें भी देखेंगे तो यहां से हमारा एक क्या है? पद है, और ये हमारा ये x देखे तो चर है, 5 क्या है? अचर है। ठीक, ये हमारी गणित संक्रिया है। इन सभी को मिलाकर, इन सभी को मिला दे हम तो हमारा क्या हो जाता है? बीजीय व्यंजक हो जाता है, बीजीय व्यंजक। समझ गए? अब देखिए थोड़ा सा और समझिए, जैसे हम 5x बटा में 3x² लिख दिए, तो ये देखिए ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। समझ रहे हैं? ये बीजीय व्यंजक है। कोई भी चर, कोई भी चर गुणा या भाग, जोड़ घटाना उसके साथ है तो उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। समझ गए? जैसे हम लिख दिए कि 5 बटा में 1 बटा में y², ये भी हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक में है। समझे ना मेरे भाई? तो अब ये समझ गए, ये छोटी छोटी जानकारी है आपको पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे बहुपद का डेफिनेशन, अब उसका जनरल फॉर्म, और आगे हम कंसेप्ट सीखेंगे। इसको करते हैं रफ। देखिए चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहले, सबसे पहले बहुपद होता क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक, जैसे हम अभी ने बीजीय व्यंजक बनाया उसी तरह ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर, जिनमें चर, चर मतलब एक्स वाई जेड, चर राशियां केवल, केवल या लिखा केवल धनात्मक पूर्णांक या शून्य, धनात्मक पूर्णांक या शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। एक एक बात की हम तोड़ तोड़ के बताएंगे। देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 5x² प्लस 3x, यहाँ लिख दिया हमने 3x प्लस का 4, ऐसे लिख दिया हमने। ये हमारा एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? ये हमारा बीजीय व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक। तो अब देखिए, जिसमें चर राशियां केवल धनात्मक पूर्णांक या शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाएंगे। सर ये बात बताइए हमें। देखिए इसमें चर क्या है? ये चर है, ये चर है ना, ये चर है, ये चर है, ये इसमें क्या है? ये चर है हमारा सर, चर है। अब ये चर का घात क्या है? 2 है, और 2 क्या है? धनात्मक है। यही बात लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक,
या शून्य। सर शून्य का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ x की घात हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं। x की घात 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 गुणे 1 करेंगे तो फिर से 4 ही बन जाएगा। तो वही बात हमारी है यहाँ पे कि जब भी हमारा इसको s के रूप में हो जाए, धनात्मक हो जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 है, चर की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x की घात 0 लिख सकते हैं, यहाँ चर की घात कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गए। तो ऐसा देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल धनात्मक पूर्णांक या शून्य घात के रूप हो, वह क्या कहलाएंगी, बहुपद कहलाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझे मेरे भाई, आपको हमको लगता है बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो 2-3 एग्जाम्पल और दे रहे हैं ताकि आपको पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना मुहर मार दिया गया है, तो उस तरह से समझ में आएगा आपको। देखिए और एग्जाम्पल लीजिए। अब हम लिख दें यहाँ पे 5x³ प्लस 3x, लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 5। यहाँ देखिए चर क्या है, ये है, ये है, ये है, इसमें चर नहीं है। तो इसमें चर की घात देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। सब धनात्मक है ना, हाँ सब धनात्मक है सर, बिल्कुल धनात्मक है। यहाँ पे x की घात हम 0 लिख सकते हैं सर, 0 भी है, बिल्कुल जी। अब सब धनात्मक है, सब 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 धनात्मक में है। चर की घात देखना है, जो कि अक्षर की मत देखिएगा, चर की घात देखिएगा। चर की घात धनात्मक है, ये क्या है, बहुपद है। इतना समझ में आया मेरे भाई। अब रही बात कि सर चर बहुपद तो हो गया, ये बात समझ गए हम लोग कि चर की घात धनात्मक हो जाएगी तो बहुपद हो जाएगा, ये बात क्लियर है। मुझे भी क्लियर हो गया कि हमको लगता है आपको समझ में आ रहा है। अब ये बात का डर है कि सर कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद नहीं है, कैसे पहचानेंगे, ये हमको बताइए। चलिए मेरे भाई इसको बताते हैं। देखिए पहले तो अपने मुंह से बताएंगे हम। जब भी कोई चर की घात ना ऋणात्मक हो, मतलब माइनस लगी हो, उसकी घात माइनस में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। जब भी उसकी घात बटा में आए, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कि भिन्न का नंबर दे दे, तो वो बहुपद नहीं होगा। बात समझ गए। जब भी कोई चर चर अगर रूट में है तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए अब बात ये सब बोल के बताया है, एक एक करके हम समझाएंगे, एग्जाम्पल दे के बताएंगे। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल यहां लिखिए, एग्जाम्पल देखिए, ये लिख लीजिएगा इसे कि 3x, पहले एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, ये देखेंगे, हमको देखना है कि बहुपद नहीं होता है कैसे। देखिए मेरे भाई हमने ये लिख दिया, हम देख रहे हैं कि ये चर है, ये चर है, ये चर है, ये चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 1 है ना, ये धनात्मक है सर, ये भी धनात्मक है, लेकिन ये ऋणात्मक है। अगर हमारा ये ऋणात्मक हो गया तब बहुपद हमारा नहीं होगा, बस सीरीज की बात, यहाँ बहुपद नहीं होगा, ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात सर और कैसे आ सकता है, 4x के पावर 2/3 लिख दिया हमने, 2/3 लिख दिए, ऐसे 2/3 लिख दिया, ठीक है, 2/3 लिख दिए। अब प्लस ऐसे लिखते हैं, समझ में आना चाहिए, 4x के पावर 2/3 प्लस 3x प्लस का 2। सर ये चर है, ये चर है, ये अचर है, यहाँ चर की घात हमको धनात्मक चाहिए, ठीक है, धनात्मक है, लेकिन ये भिन्न का नंबर हो गया कि नहीं, ये भिन्न का नंबर हो गया, इसको करेंगे तो दशमलव आ जाएगा, तो सर ये हमारा अचर हो गया, ये हमारा, सॉरी अचर बोल रहे हैं, ये हमारा बहुपद नहीं है। क्या है ये हमारा, ये बहुपद नहीं है। एक ऐसे कहेंगे बहुपद नहीं है, एक ऐसे रहेगा तो कहेंगे बहुपद नहीं है, एक और तरीका है वैसे भी कहेंगे हमारा बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख दें हम 5 कड़ी में 3 कड़ी में x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 7। देखिए ये हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे हमारा चर है वो करनी में दिया है, इसको करनी हटाएंगे तो उसकी घात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, तो इस तरह से जैसे भिन्न है उस तरह भिन्न हो जाएगा, तो वो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट कहीं ले लीजिएगा। ये ऐसे अगर मिल जाए आपको
तो बहुपद नहीं होंगे। क्लियर? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, हमने बता दिया कैसे कैसे बहुपद नहीं होंगे। ठीक, ये क्लियर है? तो इसको करते हैं अब। ये देखिए, अब हम लोग देखना है कि बहुपद का जनरल रूप कैसा है, मतलब इसका इक्वेशन, इसका समान रूप कैसे होता है। ये देखिए, पी एक्स इजकल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स, एक्स के पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। ए टू एक्स के पावर 2 है, यहाँ पे आगे है ए थ्री एक्स के पावर 3 है। समझ रहे हैं? इसी तरह डॉट 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 करते करते चला गया है ए के पावर ए, और नीचे यहाँ पे देखिए 1 2 करते जा रहा था, तो यहाँ एन, एन का मतलब है इनफाइनाइट, अनंत है, अनंत है, बात समझ रहे हैं? अनंत। यहाँ x के पावर इसी तरह करते 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 क्या आ गया है, n आ गया है, मतलब अनंत हो गया है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये बहुपद हो गया। इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, जैसे ना, कैसे देखिए आपको बता दें, यहाँ पे हम बता रहे हैं एग्जाम्पल समझाकर। जैसे हम लिख दिए 5x की घात 5, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्लस 3x की घात 4 प्लस दो ऐसे लिख देते हैं 2x की घात 3 प्लस यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं 5x प्लस 3, ठीक है ना। देखिए ये ऐसे है, ये हमारा बहुपद है। क्यों? कि x की घात देख रहे हैं, सब में क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, तो ये हमारा बहुपद है सर, बिल्कुल बहुपद है, बहुपद है। अब ये हमारा इधर उधर लिख देना, तब पर भी आप ये मत कहिएगा कि सर इधर उधर लिख दिया तब बहुपद नहीं है, बहुपद है मेरे भाई। लेकिन एक जनरल सा इसका फॉर्म ऐसे होता है, ये बढ़ते क्रम में है, अगर हम घटते क्रम भी में लिख दें तब पर भी हमारा बहुपद होगा, इसमें कोई गलती नहीं। इसका हम मतलब कहने का मतलब ये वाला पोर्शन पहले ला दे, इसको लास्ट में ऐसे लिख दें तब पर भी हमारा बहुपद ही होगा। क्लियर? वो भी हमारा जनरल रूप ही होता है, ठीक ना, बात समझ गए? ये एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए इसे, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। देखिए A0 A1 A2 A3 ऐसे कर करके हमारा ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। समझ रहे हैं? तो ये इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, डिफिनेशन लिख लिया आपने। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, यहाँ अब हम लोग आ चुके हैं कि बहुपद की घात, बहुपद की घात मेरे भाई, ये अगर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन को महत्वपूर्ण में ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन, ये थोड़ा इसको हल्के मत लेना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन का ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन वाले में। देखना, अगर हमसे पूछ दे कि बहुपद की घात क्या होती है सर, तो पहले हम तो डिफिनेशन में इसका क्या कहेंगे, डिफिनेशन में देखते ही आंसर कैसे बताएंगे सर। ये बात देखो, किसी दिए गए बहुपद में ना, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी क्या, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। बात समझ गए? तो जिसे, जैसे हमारा एक एग्जांपल है, देखो 5y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4 है, सॉरी y है प्लस 3 में चर y की अधिकतम घात वाले पद 5y क्यूब का घातांक 3 है, अतः बहुपद की घातांक 3 होगा। देखो मेरे भाई, सिंपल, अगर हम तुमसे पूछ देना कि बहुपद की घात बताओ, बहुपद की घात क्या है, तो देखो ये ऐसे बहुपद दिया है, तुम ये देखना, सीधी सी बात, चर देखना, चर, ये चर है सर y, ये चर है सर, ये चर है। अब चर का घात देखना, घात, घात का मतलब होता है ऊपर, ये 3 है, ये घात है, ये 3 है, घात है, यहाँ कुछ नहीं दिया था, 1 है, यहाँ घात है, समझे? तो अब देखो चर की सबसे बड़ी घात क्या नजर आ रही है, यहाँ देखो y है, y है, तो y यहाँ पे कितना है, देखो y की घात यहाँ कितना है, 3 है, 3, तो ये हमारा बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। और एग्जांपल देखो, अगर हम लिख दिए यहाँ पे, लिख दिए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x की घात 4 प्लस यहाँ लिख दिए 3x के घात 6 प्लस 5x प्लस का 7, तो इसमें बताओ बहुपद की घात क्या होगी। देखो सबसे पहले करना चर को जरा, ये चर है, ये चर है सर, ये चर है, ये चर है। अब चर के ऊपर देखना, ऊपर देखो, ये इसको बोलते हैं घात, देखो 4 है, सॉरी 2 है, 4 है, 6 है, 1 है,
तो सबसे बड़ा क्या है, 6 ना, तो 6 है, तो यही हमारा बहुपद की घात हो जाएगा 6। जो सबसे बड़ा होगा उसको ही बोल देंगे बहुपद की घात हमारी हो गई। बात समझ गए? इसमें बहुपद की घात सबसे बड़ी घात नजर आ रहा है, x के पावर चर की घात के साथ 6 नजर आ रहा है, तो हमारे बहुपद की घात 6 हो गई। क्लियर? बस समझ जाओ। अब एक और एग्जांपल देखो, इसको करते हैं रफ मेरे भाई। यहां देखो ऐसे लिख देते हैं, 3 रूट में x का स्क्वायर प्लस 3 x के पावर 4 प्लस, यहां लिख देते हैं हम 3 x के पावर 5 बटा में लिख दिया हमने x। ठीक, x बटा में लिख दिया हमने x स्क्वायर प्लस हमने लिख दिया 5 के पावर 2, यहाँ 5 के पावर हमने लिख दिया 10। पहली बात, अब आप कमेंट में बताना इससे पहले, वीडियो रोक कर ही, हमारे आंसर बताने से पहले ही, कि सर इसका बहुपद की घात क्या होगी। ठीक, रोक लिए वीडियो, अब तुम देखने बताने स्टार्ट करो, फिर कमेंट बॉक्स में कर देना। कमेंट बॉक्स में तुम कर दो कि इसका सर बहुपद घात ये है, कर दिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि इसका बहुपद की घात क्या होगी। देखना, पहले तो तुम देखे होगे तो सोचे होगे सर ये रूट में कितना, सर ये रूट में x लिख दिया आपने, पहले तो सर ये बहुपद नहीं है, पहले ये कहोगे, लेकिन नहीं जी बहुपद है। देखो इसका स्क्वायर दिया है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9x। यहाँ देखो x, यहाँ पे क्या होता है, रूट में x है ना, तो x का रूट करो, अगर यहाँ से रूट हटाओगे तो 1/2 हो जाता है। क्लियर? इतना बात मालूम है। अगर 1/2 का भी ये स्क्वायर करना है तो ये इसका देखो, इसमें क्या होता है, गुणा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट के कितना बचेगा, कल x बचेगा। बात समझे? नहीं समझ पाए हो फिर से देख लो, यहाँ देखो रूट x है, रूट x है, ये रूट x है, अगर रूट हटता है तो एक x के पावर 1/2 आ जाता है। क्लियर? अब यहाँ देखना, इसका पावर 2 है, इसके पावर 2 है ना, अब ये दोनों गुणा होते हैं, आपस में गुणा होते हैं, जब ब्रैकेट खुलता है तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 1/2 और ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल x ही बचेगा। अरे ये कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो केवल x ही बचा ना। बस समझ गए? अब इसको हम कर देते हैं रफ। अब देखना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका करेंगे तो x हो जाएगा, समझे? अब बाकी सब ये देखो, ये हमारा x स्क्वायर है, तो ये इसको अगर x स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा, कितनी बार में कैंसिल करेगा, x क्यूब बार में, तो यहाँ बचेगा केवल x के पावर 3। हाँ समझे, x के पावर 3 बचा। अब देखो यहाँ 9x हो गया है, यहाँ 3x के पावर 4 है, यहाँ 3x के पावर 3 है, अब 5 पावर 10 है। अभी भी तुम सोचोगे सर ये सबसे बड़ी घात तो हमारा 10 नजर आ रहा है, हमारा बहुपद की घात 10 हो गया है, बड़ी मार मराओगे, ये देख रहे हो फट्टा ना, बड़ी मार मराओगे, यहाँ 10 कहना नहीं, क्योंकि हम बहुपद की घात वो होता है चर, चर के घात अधिकतम घात होता है, चर। देखो यहाँ x के पावर है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 3 है, ये क्या है, अचर है। चर का पावर बताना है, चर का पावर, चर यहाँ ये चर है, तो ये चर का पावर क्या है, 4 है, तो हमारे बहुपद की घात कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कैसे भी क्वेश्चन फंसा सकता है, इसलिए हम बढ़िया से बढ़िया लपेट लपेट के क्वेश्चन बना बना के आपको दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये ताकि आप कभी फंसे ना। समझे? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मेरे भाई। चलो अब आगे देखते हैं, ये हम इसको करते हैं रफ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो कापी पे, इसको करते हैं रफ ना, हमने कर दिया रफ, ये बात क्लियर है। इसमें क्या बताना था हमें, बहुपद की घात, देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो हमारा क्या हो गया, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये कंप्लीट, इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे बहुपद की क्या देखेंगे, ये देखेंगे बहुपद के प्रकार, देखेंगे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद होता है, चतुर्घात बहुपद होता है। इन सबको जल्दी जल्दी हम लोग सीख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हम डिफिनेशन समझा दें, एग्जांपल समझा दें। हमने पढ़ लिया बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात निकालने सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, आखिर कितनी प्रकार के बहुपद होते हैं। तो पहले तो आपको बता दें कि 4 प्रकार के बहुपद हैं जी, 4, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कहीं खूटे गठिया के लिख के कहीं पे भी अपना सजा के रख देना, ठीक ना। अब देखो
चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के हैं, ठीक है ना, ये बात आपको याद हो जाना चाहिए। अब सबसे पहला कौन होता है, रैखिक बहुपद होता है। दूसरा कौन होता है, द्विघात बहुपद होता है। तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। चौथा क्या होता है, चतुर्घात बहुपद होता है। तो पहले हम दो का डिफिनेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको रफ करके फिर तीसरा और चौथा देख लेंगे। क्लियर, चलिए पहला हम लोग देखते हैं, रैखिक बहुपद को इंग्लिश बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। बात समझे, लीनियर पोलिनोमियल्स। देखिए मेरे भाई, रैखिक बहुपद नाम से ही पता चल रहा है कि रैखिक 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 का मतलब एक, जिसका घात एक हो। किसका घात एक हो, चर, चर की घात एक हो, उसको ही बोलेंगे रैखिक बहुपद। देखिए एग्जांपल देखो, ऐसी बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। वही बात हमने कह दिया कि जिसमें चर, जो चर है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। फॉर एग्जाम्पल बताइए सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। देखो जैसे पी एक्स है 3x प्लस का 5, यहाँ पे x है ना, ये चर है, चर की घात कितना है, एक है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। क्लियर। और देखो जैसे हम लिखिए 5x प्लस 3x प्लस का 2, सर ये भी एक रैखिक बहुपद है। सर कैसे, यहाँ पे देखो चर है, चर की घात एक है, यहाँ चर है, चर की घात एक है। समझ गए, ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। सर एक और एग्जांपल दे दो तो बल्ले बल्ले हो जाता। बिल्कुल मेरे भाई बल्ले बल्ले होगा जी। तीन, यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस यहाँ 5y लिख देते हैं, 5y प्लस का 2। देखो जी, यहाँ ये चर है, चर की घात एक है, y की घात एक है, ये भी हमारा एक क्या है, रैखिक बहुपद है। जिसमें चर की घात एक हो रैखिक बहुपद होगा। बस बात खत्म। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा डिफिनेशन, जो कि हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तो जानते ही हो जी, चैप्टर है, किताब खोल के देख लेना, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर। अब देखो द्विघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी घात कितनी हो, दो हो, जिसमें चर की घात कितनी हो, दो हो। ऐसी बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात दो हो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। बात समझे, जैसे समझो देखो ये दो 5x की पावर 2 है प्लस 3x माइनस 7 है। यहां देख रहे हो ये कि bx x है, चर की घात कितना है, 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया, ये द्विघात का बहुपद हो गया। समझ गए। और एग्जांपल देते हैं इसको, आपका कई एग्जांपल देते हैं। और ऐसे हम करें, देख रहे हो इसमें अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो यहाँ अधिकतम घात 2 है। जैसे हम लिख दें कि 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ये हमारा क्या है, देखो चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, ये द्विघात बहुपद हो गया। समझे। अगर हम यहाँ x हटा देते, यहाँ लिख देते केवल y लिख देते, यहाँ हमारा चर है, ये चर है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर इसके अधिकतम घात अगर 2 है तो ये हम कह देंगे कि ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक। उसी तरह हमारा त्रिघात और चतुर्घात वाला है, तो इन दोनों का डिफिनेशन लिख देते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा मेरे भाई। छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि देखो क्या क्या है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात, अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात, अधिकतम घात 4 हो तो चतुर्घात। बस ऐसी तो है। अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। क्लियर। अब इसको चल को करते हैं रफ। अरे भाई हमने रैखिक बहुपद देख लिया, द्विघात बहुपद देख लिया, अब हम लोग देखेंगे त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घात बहुपद, दोनों को देख लेंगे, दोनों का काम तमाम ही कर देंगे। तो पहले बात हमारी बात त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद को पहली बात क्या सीखना, इंग्लिश में सीखना, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। स्पेलिंग भी याद कर लो, CUBIC, क्यूबिक हो गया, पोलिनोमियल का तो तुम्हें याद ही है बिल्कुल। अब डिफिनेशन समझो, देखो कि ऐसी, ये लिखा है ऐसी बहुपद जिसमें चर राशि की, क्या किसकी जी, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो
त्रिघातीय बहुपद कहलाती है। बस हो गया। अब देखो ये जैसे में क्या है कि पी एक्स इक्वल टू 8x के पावर 3। सर 8x के पावर 3 हमारा चर की घात कितना है 3 है, तो हमारा ये क्या हो गया त्रिघातीय बहुपद है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 9x क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस का 9 है, तो देखो इसमें चर का अधिकतम घात कितना नजर आ रहा है 3, तो हमारा त्रिघातीय बहुपद हो गया। अगर ये 3 नहीं रहता, ये नहीं रहता, इतना रहता, तो हमारा ये अधिकतम घात कितना हो जाता 2, तो द्विघात बहुपद हो जाता। सर ये भी नहीं रहता, सर ये रहता, कल इतना ही रहता, तो क्या हो जाता चर की अधिकतम घात 1 हो जाती, तो रैखिक बहुपद हो जाता। पूरी बात क्लियर, पूरा डाउट क्लियर, पूरा खत्म। तो सर साफ साफ कहिए ना कि जो इसमें है, इसमें सब चर की अधिकतम घात अगर 3 हो रही है तो त्रिघात बहुपद, सर अधिकतम घात 2 हो रही है तो द्विघात बहुपद, अगर सर अधिकतम घात 1 हो रही है तो रैखिक बहुपद। हाँ जी बिल्कुल। अगर त्रिघात बहुपद लिखा है उसमें x की पावर 4 आ जा रहा है तो नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर x की घात 5 आ जा रहा है तो सर गलत हो जाएगा, त्रिघात बहुपद नहीं कहेंगे। त्रिघात बहुपद कब कहेंगे, अधिकतम घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। समझे? बस आ जाओ। लास्ट है चतुर्घात बहुपद, जिसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी बात स्पेलिंग भी क्लियर है। अरे दूसरा में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे थे, बस बाई लगा दो, चतुर्घात बहुपद हो गया। क्लियर? अब डिफिनेशन क्या है देखना, कि ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, कितना हो 4 हो, क्या कहना लगता है, तो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। एकदम सिंपल है जी। देखो ये हमारा चर है, ये चर है, ये चर है, ये चर है, चर में अधिकतम घात देखो x की पावर 4 है, तो हमारा चतुर्घात बहुपद हो गया। एक 4 घात से ज्यादा हो जाएगा तो कुछ दूसरा हो जाएगा, 4 है तो चतुर्घात है, 3 है तो त्रिघात है, 2 है तो द्विघात है, 1 है अधिकतम घात, सॉरी क्या करेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे जो कि इस चैप्टर का मेन जड़ होता है, मेन एक्सरसाइज होता है, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत सारे उसका डिफिनेशन रूल सब कुछ देख लिया है, और इसका बहुपद की घात देख लिया है, बहुपद के प्रकार देख लिया है। बहुपद के प्रकार 4 प्रकार के थे। पहला प्रकार हमारा क्या है, रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद, चौथा है चतुर्घात बहुपद, ठीक ना। रैखिक बहुपद में क्या था कि जिसकी घात 1 थी तो वो रैखिक बहुपद था। द्विघात बहुपद वो है जिसकी घात, बहुपद की घात सबसे अधिकतम घात कितना हो रही थी 2, चर की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद है, और चर की अधिकतम घात 3 है तो आपका वो क्या हो रहा था, त्रिघाती बहुपद हो रहा था। चर की अधिकतम घात 4 हो रही थी तो चतुर्घात बहुपद हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे आज उससे आगे देखेंगे कि बहुपद के शून्यकों की गुणांकों में संबंध ना मेरे भाई। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये है, ठीक है। इस चैप्टर में बहुपद का ये मेन है, मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि बहुत सारा तो है लेकिन इसमें ये चीज मेन है। ये इसको कर डाला तो सोचो कि पूरा आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला, बिल्कुल। तो उसी तरह मेरे भाई ये क्या है कि ये टॉपिक समझना, इस चैप्टर का आधा से ज्यादा इसका मेन को खलास कर देना है, पूरा खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फार्मूला 2 3 4 फार्मूला है, पूरा इस चैप्टर इसी पे टिका है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, अब बताने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक। पहला बात है रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद मेरे भाई वही रैखिक बहुपद जिसका चर की घात कितना हो 1 हो। फॉर एग्जांपल में समझिए ax प्लस b, सर इसमें सब तो ABCD है, कैसे पता करें कि इसमें चर कौन है अचर कौन है। देखिए ये हमारा x है ना, वो चर है, ये a और b, ये कांस्टेंट है, नंबर है, रियल नंबर है। क्लियर? बस अब देखिए ये चर की घात कितना है 1 है, 1 से पता कर लिया कि ये रैखिक बहुपद है, ठीक। अब इसके शून्य को निकालना होगा, इसका शून्य को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस बी अपन में ए होता है, इतनी बात तो सर हमको पता है, लेकिन कैसे होता है ये हमें बता दीजिए। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। क्लियर? ये ए एक्स गुणा में है, ये प्लस बी है, उस साइड जाएगा माइनस का बी,
लीजिए जी यहाँ माइनस बी हमने कर दिया, ठीक। ए एक्स गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का बी बटा में ए हो गया। सर ये माइनस बी बटा में ए, यही तो आपने यहाँ भी लिखा है कि माइनस बी अपान में ए। हाँ जी बिल्कुल यही लिखा है मैंने। तो देखो अब हमको शून्य का निकालना था ना, तो देखो हाँ इसका शून्य का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान में ए होगा। माइनस बी क्या है, अचर पद है, ये देखो यहां से ये अचर पद है, अचर है, अचर है कि नहीं, अचर है, अचर है। अपान में एक्स का गुणांक, तो ये देखो एक्स है, एक्स का गुणांक क्या है, ए है, तो ये अपान में ए। समझ गए मेरे भाई। रैखिक बहुपद के लिए मतलब एक घात वाले के लिए ऐसे हम लिख लेंगे माइनस बी अपान में ए या माइनस अचर पद अपान में एक्स का गुणांक। क्लियर, बस हो गया काम क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, अब हम लोग को सीखना है द्विघात बहुपद के लिए। चैप्टर का मेन जड़ द्विघात ना, द्विघात वाला है, ये द्विघात के लिए समझ जाएंगे तो काम पूरा क्लियर हो जाएगा। शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल, बस ये दोनों चीज सीखना होता है। देखिए सबसे पहली बात, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ये इसकी है, ठीक है ना, शून्यक है, एक तरह से शून्यक है। देखिए नॉट इक्वल टू जीरो के शून्यक है। जैसे हमारा आपको एक एग्जांपल समझा दे, पहले एग्जांपल आपको हम बता दें, तो ये देखिए एग्जांपल एक लेते हैं, 3 4 ना, 3 4 12। देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने ले लिया ये 3x स्क्वायर है प्लस का, और यहां ले लेते हैं ऐसा कि हम x ले लेते हैं, यहां हम ले लेते हैं x, और यहां माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 4, ठीक ना, माइनस का 4, माइनस का 4 ले लेंगे तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा माइनस का 4। चलिए एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, हिलाना नहीं बाबू, चलो बैठो। देखो देखिए मेरे भाई 3x स्क्वायर है प्लस का x माइनस का 4, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, ये बात हम आपको सिखाएंगे, ये बात हम आगे चल के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये सिखाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 का गुणा इसमें करते हैं, 3 चौके 12 बन जाता है। अब प्लस माइनस करने पे हिला रहा है, उधर जाओ, प्लस प्लस माइनस कर इनको ऐसा फैक्टर करते हैं, देखिए 12 12 गुणे 1 12 हो जाएगा, 3 गुणे 4 करने पे हमारा 12 हो जाएगा। प्लस माइनस ऐसे किया जाए कि हमारा ये बचे, प्लस माइनस ऐसा किया जाए कि ये बचे, और गुणा करने पे हमारा -4 आ जाए, समझे। तो देखिए -4 नहीं, हमारा -12 आ जाए, ये बात है। देखिए तो हम क्या करते हैं कि इसका 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 4, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब इसको केवल आपको हम थोड़ा सा चीज समझाना चाहते हैं, इसमें घबराइएगा मत। अब हम इसको बताएंगे ये कर क्या रहा है, अभी आपको समझना है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इस बात की जानता हूँ कि हम आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन हम समझाएंगे, ठीक है, घबराइए मत। ठीक है, इन दोनों में से काम ले लेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस का 4, ये बात क्लियर। यही ब्रैकेट सेम यहाँ लिखेंगे कि 3x प्लस का 4, बाहर क्या है 3x है, यहाँ 3x माइनस का चाहिए, -1 लगा देंगे। यहाँ पे हमारा क्या, देखिए बाहर वाले को एक ब्रैकेट में x -1, अंदर वाले एक ब्रैकेट में 3x प्लस का 4, ठीक। अब देखिए मेरे भाई, यहां से हमारा x इसको अगर 0 करते हैं तो x इक्वल टू 1 आता है, यहां करते हैं 3x इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 4 x इक्वल टू माइनस का 4 बटा में 3। एक मिनट देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं कि माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, इसका जहां ये का शून्यक है, पहली बात ये अल्फा तथा बीटा ना दोनों क्या है, एक शून्यक है, शून्यक, शून्यक समझिए, शून्यक समझ रहे हैं, शून्यक नहीं समझ रहे होंगे तो आपको हम बता दें मेरे भाई। जैसे ये एक द्विघात समीकरण बहुपद, एक बहुपद है, बहुपद को सॉल्व करके हमने ये शून्यक निकाला, x बराबर 1 आया है, यहाँ x बराबर -4 बटा में 3 है, ठीक ना। तो यहाँ 1 है, ये शून्य का है, इसके 1 के बराबर यहाँ पे हम रख देंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे यहाँ तो 3 और 3 1 4, देखिए यहाँ पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 में 3 को गुणा करेंगे 3, यहाँ 1 रखेंगे 1, 3 और 1 4, 4 में से 4 जाएगा 0, हो गया कि नहीं, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे -4 बटा 3 रखते हैं, फिर भी 0 हो जाएगा, -4 बटा 3 रखेंगे, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, -4 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर ना है, कट जाएगा, आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं। इसको अगर यहाँ पे हम यहाँ पे -4 बटा में 3 इसका यहाँ पे इस वैल्यू रखते हैं, फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब सर कहेंगे रख चेक करके बताइए तब तो पता चलेगा। -4 बटा में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16 बटा में 9, 16 बटा में 9 आ जाएगा जी, 16 बटा में 9। अब माइनस का 4 यहाँ पे देखिए, माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 4 बटा में 3, अब प्लस का 4 ये हुआ। इसको कैंसिल करें तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो इसका 3 ये कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब माइनस का 4, अब देखिए इसको देखिए 3 12 हो गया, 3 चौके 12 करेंगे, 12 बटा में 3 तो ये 0 हो गया। 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करके देखेंगे, अब 0 हो जा रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है। तो मेरे भाई अब देखिए आपको मैं समझा रहा है, इसके करने के बाद यहाँ ये और यहाँ x का वैल्यू ये आया, ये दोनों हमारे क्या है? शून्य है। उसी तरह इनको हम अल्फा के बराबर कर लें, अल्फा 1 हो गया, बीटा बराबर ये -4 बटा 3 हो गया, समझे? तो उसे हमको मानना पड़ेगा कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है, ठीक है ना। अब इसके शून्यक हमारे अल्फा और बीटा है, ये क्लियर। अब उसके बाद इसको हम करते हैं रब। पहले ये बात आपको नहीं आई है, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे ये पूरी बात हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लेकिन समझाने के लिए कि अल्फा और बीटा कहां से आया है, ये इसी को हम अल्फा मान लेते हैं, इसी को हम बीटा मान लेते हैं, बस इतना समझ जाइए। इसको करते हैं पहले राउंड, ठीक ना मेरे भाई। ये छोटी सी बात आपको बताना जरूरी था, इसलिए हमने बताया, ठीक ना। ऐसे बहुपद दे देगा और उसका 2 शून्य हो जाएंगे, जैसे अल्फा और बीटा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। और ये जो a है, ये a कभी 0 नहीं होगा, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा नहीं। द्विघात कहां से? एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। फिर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, तो इसलिए रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए, लेकिन इसलिए हमारा a कभी 0 नहीं होगा, ये बात है। अब मेन फार्मूला यहाँ देखिए, शून्यकों के योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है सर? -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक होता है। देखिए शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। सर -x का गुणांक देखिए, जो x है इसका x का गुणांक क्या है? b है, तो माइनस का b हो गया। नीचे x स्क्वायर का गुणांक है, सर x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर का गुणांक a है, तो नीचे a हो गया। क्लियर? शून्यकों का योगफल कर दे तो -b अपान में a। देखिए शून्यकों का योगफल, हमारी ये शून्यक है, ये शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा इनका योगफल इक्वल टू -b अपान में a। आपको ये बात डायरेक्ट याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान में a। शून्यकों का योगफल -b अपान में a। ठीक, क्लियर हो गया होगा बहुत बढ़िया से। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, इसको करते हैं रफ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब करते हैं इसको रफ, देख लीजिए। आपको सिंपल से समझा दे मेरे भाई, तो देखो ऐसे द्विघात बहुपद दिया रहेगा, इनका शून्य 2 निकलता है, इसका शून्य 2 निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा। बात क्लियर है? बस इतना समझो। अब हमको सवाल निकालना होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करते हैं तो -b अपान में a। डायरेक्ट याद रखना, -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक, वही बात है। और x का गुणांक क्या है? -b है, और x स्क्वायर गुणांक क्या है? a है। देखो बस रख दिया हमने, बस हो गया। शून्यकों का योगफल हो गया। उसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है मेरे भाई अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक। बात समझे? ये क्या हो गया कि अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक हो गया। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं शून्य को गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा। अरे इन्हीं अल्फा तो बीटा है, इन्हीं का गुणनफल तो कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक, इक्वल टू अचर पद है। इसमें देखिए अचर पद क्या है? ये c है, तो ये c ऊपर हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है? a है, तो c अपान में a। क्लियर हुआ? बस आपको ये बात डायरेक्ट याद रखना है, ठीक ना। आपने अब द्विघात बहुपद के लिए दोनों देख लिया है, अब हम लोग त्रिघात का देख लेंगे। त्रिघात के लिए इसी तरह बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों गुणांकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये 3 ठे होते हैं त्रिघात के लिए।
पहले इसको करेंगे रफ, उसके बाद हम समझाएंगे। तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, हमने द्विघात बहुपद के लिए भी देख लिया, रैखिक बहुपद के लिए भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद में देखेंगे। त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले त्रिघात बहुपद के लिए माना द्विघात बहुपद में क्या था, जैसे कि दो को हम उसके द्विघात बहुपद में दो शून्यक आ रहे थे, एक अल्फा एक बीटा। उसी तरह हम त्रिघात बहुपद लेंगे ना, त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक आएंगे। फिर देखिए कौन, माना अल्फा बीटा तथा ये है गामा। क्लियर, अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। क्लियर है। तब हमारा ये समीकरण ऐसे रहेगा कि ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे समीकरण रहेगा। ठीक, समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सर इसको बताते चलिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या कहने का मतलब क्या है सर, क्यों लिखा है आपने? देखो मेरे भाई, यहाँ जीरो हमने लिख देंगे, जीरो लिख देंगे तो गुणा करेंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना जीरो, और जीरो हो जाएगा तो देखिए ये वाला हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो ये बचेगा, और जब ये बचेगा तो ये देखिए एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये द्विघात हो जाएगा। त्रिघात के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, चर की घात अधिकतम घात 3 चाहिए। क्लियर, इसलिए ए कभी जीरो नहीं होगा, बस ये बात रखना है। अब देखिए, अब हमको ये 1 2 3 फार्मूले याद रखना है। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम लोग बोलेंगे शून्यकों का योगफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्यकों का योगफल। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, शून्यकों का योगफल माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। सर समझाइए हमको बात, ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी है, माइनस का बी हो गया। नीचे सर एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए है, नीचे हमने ए रख लिया। क्लियर हो गया ना? चलिए अब आइए देखिए, पहला फार्मूला ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया। दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों की योगफल के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के योगफल, ऐसे कह सकते हैं, शून्यकों के गुणनफल के योगफल। देखिए पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है ना, ये होता है एक्स का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। इसको हम इस बात को लिख देते हैं, एक्स का गुणांक देखिए क्या है? सी है, यहां लिख देंगे सी, अपान में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए है, तो यहां लिख देंगे ए, तो सी अपान ए हो जाएगा, यहां से सी अपान में ए हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू डायरेक्ट सी अपान में ए याद रखिएगा ना, एक्स का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर, बस हो गया। एक और देखिए, तीसरा नंबर क्या है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद अपान में एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस अचर पद, अचर पद ये है डी वाला है, तो डी के आगे क्या लगाना है? माइनस लगाना है, तो माइनस डी अपान में ए। ठीक, बस एक हम आपको ट्रिक बता दें, आपको याद करने का जुगाड़ कैसे रहेगा। अल्फा बीटा गामा, सर सबके नीचे एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब के गुणांक है, एक्स क्यूब के गुणांक है, तो मतलब सबके नीचे सर ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा। ठीक, ये बात क्लियर है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, इनका के लिए माइनस एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक क्या है? माइनस बी है, माइनस बी। क्लियर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसके लिए डायरेक्ट सी है, सी अपान में ए। यहाँ पे देखिए बीटा गामा अल्फा, इसके लिए माइनस डी अपान ए। ठीक, इन तीनों को याद कर लीजिए। अब हम एक चीज और बच गया है, इनको हम बताएंगे कि अब अगर हमारा शून्यक दिया है, बस अल्फा बीटा गामा, जैसे कि द्विघात के लिए दो शून्यक होता है, अल्फा और बीटा, त्रिघात के लिए होता है 3 शून्यक होता है। अगर केवल शून्यक दे दे, आप कह दे कि इस तरह से हमको समीकरण बना के दे दो, सॉरी इस तरह से हमको बहुपद बना के दे दो, तो बहुपद बनाने के लिए हम एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, उसको डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट हम उसको बहुपद का सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक का एक लास्ट कंसेप्ट हम उसको समझा देंगे, ये बेसिक पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे, 2.1, 2.2, 2.3, जितना भी एक्सरसाइज है उसको हम पूरा बढ़िया सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा लास्ट कंसेप्ट क्या बच गया है? दिए गए शून्यकों के द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना।
हम आपको बताए थे ना कि जैसे क्या हुआ था कि शून्य को हमको दे दिया रहेगा, शून्य दे दिया रहेगा कि चलिए द्विघात बहुपद के लिए दो शून्य होते हैं अल्फा बीटा, त्रिघात के लिए तीन शून्य होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। इन अगर द्विघात दे दे, दो शून्य का दे दे और कह दे कि हमको चलो द्विघात बहुपद बनाओ, तब क्या करेंगे सर, तीन शून्य को दे दे अब बोल दे त्रिघात बहुपद बनाओ, तब क्या करेंगे सर, उन्हीं के लिए हम ला दिए हैं एक छोटा सा फार्मूला, आप डायरेक्ट याद रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा बहुपद बन के तैयार। अगर हमारा समीकरण जो उसका बहुपद बनाना होगा हमारा बन के तैयार होगा। देखिए सबसे पहले यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, फिर से पढ़ लीजिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के लिए अल्फा तथा बीटा है, क्या शून्यक है अल्फा तथा बीटा, तब द्विघात बहुपद हमारा ये होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल में आपको हम बता देंगे, फॉर एग्जाम्पल में बताएंगे, ठीक है। जैसे ये के है कि बाहर की रहेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक, ये बात क्लियर है ना, ये बात आप जानते रहिए। देखिए एक हम कह दे कि अल्फा का वैल्यू हमारा ये दिया है, अल्फा का वैल्यू 5 दिया है और बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, ये हमारा 4 दिया है, ठीक है। तब हम अल्फा ये बीटा दे दे, हमसे कह दे द्विघात बहुपद बना के बताओ, तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जैसे है तैसे माइनस, ठीक, अल्फा बीटा दोनों को जोड़ के 5 और 4 जोड़ देंगे कितना हो गया, 9 हो गया, एक्स है एक्स लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणा करना है, 5 और 4 5 के 20, ये 20 हमारा देखिए द्विघात बहुपद बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना द्विघात बहुपद। बस इसी तरह हमको बनाना होगा। और सर कहेंगे सर ये के क्या है, के एक वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्या है, जैसे वास्तविक संख्या कुछ भी 1 2 3 4 रूट की संख्या कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, ये क्लियर है। बस तो हमारा एक वास्तविक संख्या होगा, इसको मिटा दे, इसको हमने मिटा दिया। अब द्विघात बहुपद के लिए क्लियर। अब त्रिघात के लिए, यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है, तब त्रिघात बहुपद हमारा ये हो जाएगा। देखिए ये के हमारा वास्तविक नंबर है, ब्रैकेट में क्या होगा एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ब्रैकेट बंद एक्स हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अभी ये फार्मूला याद करवाया है तो ये याद करते हैं तो ये काम हो जाएगा आपका, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। जो ये के क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा बेसिक मेरे भाई कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, बताएं हमारा मेंबर जो भी है, हमारा फैमिली बन रहा है यूट्यूब फैमिली, उसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं, ताकि मेरे को मोटिवेट होगा तो मैं बहुत ज्यादा और ज्यादा मोटिवेट होके एक्सरसाइज को दिन पर दिन और बढ़िया करते जाऊंगा। ये बोर्ड है, बोर्ड के बाद डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो तबाही मचा देंगे हम लोग, कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये खत्म हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक ही बार मिलते हैं 2.1 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।